अर्थिंग, ग्राउंडिंग, बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? आपने ये पढ़े भी हैं, इनकी डेफिनेशन पे आपको आती होंगी। क्या रियलिस्टिक, क्या अंडरस्टैंड है वो आप समझते हैं? हमारी एचएससी कम्युनिटी से टेक बीट्स ने हमसे सवाल पूछा है। इन तीनों का पर्पस डिफरेंट है, काम भी डिफरेंट है। जो यूएसएनईसी कोड के मुताबिक ये डिफरेंट है, लेकिन बरसगीर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कोई किसी चीज को अर्थिंग बोल देता है, कोई ग्राउंडिंग बोल देता है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक्चुअली डिफरेंट है। अर्थिंग का मेन पर्पस है कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। जिस मशीन के साथ काम कर रहे हैं, अगर वेल्डिंग मशीन के साथ काम कर रहे हैं तो वेल्डिंग मशीन में जो इलेक्ट्रिक शॉक अगर आ जाए किसी वजह से, वर्कर वो एक्सपीरियंस ना करे। ग्राउंडिंग का मतलब है जितने इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल से चल रहे हैं, मतलब पहले तो ट्रांसफार्मर से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में आ गई है, इंडस्ट्री में, अब वहां से अब तमाम इक्विपमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। मतलब 50 मोटर्स हैं तो 50 मोटर पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जाएगी। तो उन मशीनों को हमने खराब होने से प्रोटेक्ट करना है। वो किस तरह खराब होंगे कि करंट वोल्टेज, करंट एकदम बढ़ जाए, कम हो जाए, वोल्टेज डिफरेंस कम ज्यादा हो जाए तो वो खराब हो सकते हैं। मशीन्स को प्रोटेक्ट करना ग्राउंडिंग है। बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग ये है कि जब टू डिफरेंट बॉडीज, मेटालिक बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो एक में चार्ज डेवलप होकर दूसरे में जा सकता है। पर्सन को और जो टच करे उसे इलेक्ट्रिक शॉक फील हो सकता है, उसे प्रोटेक्ट करना है। थोड़ी डिटेल से समझते हैं। देखिए, अर्थिंग में होता यूं है, अब फॉर एग्जांपल मोटर की एग्जांपल है। आम रूटीन में जो मोटर की बॉडी है, केसिंग, अगर आप उसे टच करेंगे आपको करंट फील नहीं होता, लेकिन कभी कभार अगर आपको करंट फील होता है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है? मोटर के अंदर केबल्स हैं, इंसुलेटेड केबल्स हैं। अगर इंसुलेटेड केबल डैमेज होते हैं और मोटर की केसिंग और बॉडी से अटैच हो जाते हैं मेटालिक बॉडी से, अब अगर कोई टच करेगा तो उसे करंट एक्सपीरियंस होगा। इस सूरत में हम एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करते हैं। अर्थिंग केबल्स होती हैं, हम एक मोटर के एक मेटालिक बार से कनेक्ट करके रॉड लगा के हम उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब अगर उस मोटर में करंट, इलेक्ट्रिक शॉक आता भी है तो वो वर्कर की बजाय वो जमीन में चला जाएगा। ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग जैसे मैंने आपको बताया है, जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, जहां बिजली घर से, ग्रिड स्टेशन से, थर्मल स्टेशन से जो पावर सप्लाई आपकी कंपनी में आ गई है, ठीक है। अब आपके पास ट्रांसफार्मर है, आपके पास जनरेटर है। अब यहां से एनर्जी कंपनी के जितने भी मोटर्स हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है कि अचानक वोल्टेज चेंज होता है या करंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है किसी भी वजह से, तो उस पावर सोर्स के साथ जितनी भी मोटर्स हैं वो सारी डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि वो एक खास वोल्टेज और एक खास करंट पे ऑपरेट हो रही हैं, जिस वजह से वो डैमेज हो सकती हैं। उनको डैमेज से बचाने के लिए ये जो आपके जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इनकी न्यूट्रल वायर को, इसकी न्यूट्रल फेज को हम एक पॉइंट पे अर्थ कर देते हैं। अगर करंट में डिस्टर्बेंस आए, वोल्टेज में डिस्टर्बेंस आए, तो वो न्यूट्रल के जरिए ग्राउंड हो जाती हैं। इससे जो आपके जो मशीन्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। तो क्या दो पर्पज है? एक ये है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन है। सेकंड ये है कि जो वोल्टेज सिस्टम है उससे स्टेबलाइज करना है, वो एक जैसा रहेगा। अब अर्थिंग के लिए कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं? ELCB है, MCB है, MCC है। और ग्राउंडिंग के लिए कौन सी डिवाइसेस हैं? प्रोटेक्टिव रिले है, ग्राउंड फॉल्ट रिले है, ग्राउंड रजिस्टर NGR है और सर्ज अरेस्टर है। MCB और MCC ये दोनों के लिए यूज होती हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, ELCB और MCB में से कौन सा बेहतर है और क्यों? बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखिए फोटोज में ना आपको हैंगिंग ये केबल्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली बॉन्डिंग केबल है। जब दो डिफरेंट इक्विपमेंट्स आपस में कोई फ्लेमेबल मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ये केबल्स यूज होती हैं, ये कॉपर वायर्स होती हैं। इनकी रीजन ये होती है कि दोनों जो मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सेम वोल्टेज पे रहें, वो सेम पोटेंशियल पे रहें, स्पार्क जनरेट ना हो। जब दोनों इक्विपमेंट सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे, वोल्टेज डिफरेंस होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से स्पार्क जनरेट हो सकता है। अब इस एग्जांपल में देखें, फ्यूल टैंकर ने टैंक में ऑयल को, फ्लेमेबल मटेरियल को अनलोड करना है। जैसे फ्यूल ट्रांसफर करेंगे तो स्टैटिक मूवमेंट की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होगा जो स्पार्क जनरेट कर सकता है। स्पार्क तो डीजल टैंक में स्पार्क जनरेट करना ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है। तो इसलिए हम दोनों को
बॉन्डिंग केबल से कनेक्ट कर देते हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो स्पार्क जनरेट नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि अगर सिर्फ हम दोनों को बॉन्डिंग केबल या कॉपर केबल से कनेक्ट कर लें, कि आप टोटली सेफ है, हमें किसी और सेफ्टी की जरूरत नहीं है? नहीं, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ठीक नहीं सोचते। रीजन ये है, बॉन्डिंग के साथ भी आपको अर्थिंग लाजमी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, फिर भी अगर स्पार्क जनरेट हो जाता है, स्टैटिक चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसके पास कोई लो रेजिस्टेंस का पाथ होना चाहिए। उस लो रेजिस्टेंस के पाथ की वजह से वो ग्राउंड में चला जाए। तो बॉन्डिंग दोनों को सेम पोटेंशियल पे रखने के लिए है कि स्पार्क जनरेट ना हो, और अर्थिंग अगर स्पार्क जनरेट हो जाए उसे सेफली अर्थ में डिसिपेट करने के लिए यूज होती है। तो कैसा लगा आपको ये आंसर? आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही? आप मेरी कम्युनिटी हैं, यू आस्क आई आंसर, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।